आरबीआई ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में आरबीआई ने दिखाया कि भारत के जो बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। अब ये कैसे पता चलता है कि फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है? बेसिकली अलग अलग बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है उसको एनालाइज करने के बाद आरबीआई जो है ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। तो उस बैलेंस शीट में आरबीआई क्या क्या पैरामीटर्स देखता है और अपने प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारा का सारा एनालिसिस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मुतुत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुतुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। साथ के साथ अनअकैडमी से इस बार 178 प्लस टॉपर्स से 2021 में, सो डू एनरोल टू अनअकैडमी। हमारा सीएससी एश्योर ऑफर चालू है जहां पे 2 साल से ज्यादा का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 साल या उससे ज्यादा का, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ऑल्सो मेंस की, ऑप्शनल की और एसए की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी में शुरू हो चुकी है, सो डू एनरोल फॉर दैट। 6 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। प्री मेंस इंटरव्यू के सिलेबस के लिए कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस यहां पे करवाया जाएगा, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी बैचेस एज वेल। इसके अलावा संडे को अपना 3 जुलाई को सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो होना ही है, वो तो पता ही है। इसमें मैंने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, सो डू अटेम्प्ट कॉम्बैट और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए सुबह 11 बजे अनअकैडमी पे, राइट। तो ये जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है ये हर साल 2 बार पब्लिश की जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रीलिम्स का यहां से सीधा मॉक क्वेश्चन निकलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पब्लिशेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, कि कौन सा इसमें से संस्था है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई या फिर आईआरडीआई, सेबी वगैरह कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हिंदुस्तान में पब्लिश होती है। आरबीआई जो हमारा मनी मार्केट और बैंकिंग रेगुलेटर है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है 1 साल में 2 बार। हर 6 महीने के गैप पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ऐसा क्या बोला गया जिससे यह पता चलता है कि हमारे जो बैंक्स हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मतलब कि उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। ऐसे कौन से रेशियोज, ऐसे कौन से पैरामीटर्स आरबीआई ने देखे? 4 मेजर पैरामीटर्स हैं, एक एक करके चारों के बारे में आपको बताऊंगा। यहां से प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के क्वेश्चंस निकलेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जीएनपीए भी इस रेशियो को बोले आता है। सबसे पहले समझते हैं कि जो जीएनपीए है इसका मतलब क्या होता है। सपोज करिए एक बैंक है, इस बैंक ने 100 रुपए के लोन्स दिए, टाटा, अंबानी, अडानी टाइप बिजनेसमैन को 100 रुपए के लोन्स दिए। इकोनॉमी की भाषा में, बैंकिंग लैंग्वेज में, ये जो 100 रुपए के लोन्स दिए गए हैं इनको बोले आता है एडवांसेस। अखबार में जब भी आप पढ़ेंगे आपको दिखाएगा कि बैंक्स के एडवांसेस इस क्वार्टर इतने % से इंक्रीज हुए। एडवांसेस का बेसिकली मतलब होता है कि बैंक्स जो लोन दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं। अगर बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया तो इसको बोलने के 2 तरीके होते हैं। एक, बैंक हैज गिवन द लोन वर्थ 100 रुपीज, एक तरीका जो लेमैन तरीका है। इकोनॉमिस्ट इसको कैसे बोलेगा? द एडवांसेस ऑफ द बैंक फॉर द करंट मंथ वर 100 रुपीज। तो एडवांसेस का मतलब होता है लोन्स, राइट। 100 रुपए का लोन दिया, इस लोन में से ऐसा मानिए 5 रुपए जो है वो डूब गए कि ये नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं, यहां से पैसा वापस नहीं आएगा, यहां से पैसा आना बहुत मुश्किल है। मतलब कि ये जो है नॉन परफॉर्मिंग हो गया, ये 5 रुपए नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं। मतलब कि ग्रॉस एनपीए जो मैंने आपको बताया रेशियो, ये होता है कि कितना पैसा हमारा डाउटफुल है, कितना पैसा हमारा डूबने वाला है, डिवाइडेड बाय हमने कितने रुपए के लोन दिए थे, इनटू 100%। मतलब कि ग्रॉस एनपीए हमारा आ गया 5%। ये जो जी एनपीए नाम का रेशियो होता है, ये जो ग्रॉस एनपीए नाम का रेशियो होता है, ये हमारे को बताता है कि हमने कितने एडवांसेस दिए और उसमें से कितना रुपया हमारा डूबने के कगार पे खड़ा है, कितना रुपया डाउटफुल है, कितने रुपए की कोई रिकवरी नहीं होनी है, कितना रुपया वापस नहीं आएगा। उसे कहते हैं जीएनपीए, मतलब कि ग्रॉस एनपीए। तो सपोज करिए अगर यहां पे 100 रुपए का बैंक ने लोन दिया और उसमें से हमारे को लग रहा है 5 रुपए डाउटफुल है, 5 रुपए की रिकवरी नहीं होगी, तो हमारा ग्रॉस एनपीए रेशियो हो गया 5/100 की 5 रुपए डूबने वाला है, 100 रुपए के लोन दिए थे, इनटू 100% के लिए 5%। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिखाती है कि भारत के जो बैंक्स हैं उनका करंटली जो जीएनपीए है वो 5.9% चल रहा है। ये फिगर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये कोई नहीं पूछ रहा एग्जाम में। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आरबीआई दिखाता है कि पिछले 6 साल में ये जीएनपीए सबसे कम है। मतलब कि अभी तक का पिछले 6 साल में सबसे कम ग्रॉस एनपीए है ये। कहने का मतलब है जीएनपीए जितना कम हो,
मतलब कि हमारा डूबा हुआ पैसा जितना कम हो, हमारा डाउटफुल पैसा जितना कम हो, उतना बेहतर होता है बैंकिंग के लिए। मतलब कि जो GNPA है ये कम से कम होना चाहिए, तभी हमारे को दिखेगा कि बैंक्स का लॉस जो है वो कम से कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो GNPA रेशियो है, अगर मैं कह रहा हूं ये 5% है और फिर मैं कह रहा हूं 4% हो गया, फिर मैं कह रहा हूं 3% हो गया, इसका मतलब GNPA कम हो रहा है, मतलब कि बैंक्स की हालत जो है वो इंप्रूव हो रही है, बैंक्स का डूबता पैसा इंप्रूव हो रहा है, बैंक्स का डूबता हुआ जो लोन है वो कम हो रहा है, बैंक्स के लॉसेस कम हो रहे हैं। तो GNPA हमारे को कम से कम चाहिए होता है। ये आप मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस NPA जो है वो मिनिमम से मिनिमम चाहिए होता है। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिखाती है कि पिछले 6 साल में ये जो हमारा GNPA है, जो हमारा ग्रॉस NPA है, वो सबसे कम रहा है एट 5.9%। तो ये पहला रेशियो है जो हमारे को दिखाता है कि हमारे बैंक्स की बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है, हमारे बैंक्स की हालत सुधर रही है, राइट। सेकंड है प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आपका जो डूबता हुआ पैसा है उसमें से कितने रुपए के लिए आपने प्रोविजंस क्रिएट कर रखे हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा ये, अभी मैं जब मैथमेटिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। बैंकिंग की भाषा में प्रोविजंस का मतलब होता है एक बफर बनाना। बफर मतलब आप ऐसा मानो बैंक की एक गुल्लक है, उस गुल्लक को बैंक ने बुरे टाइम के लिए भर रखा है कि अगर कल को मेरा पैसा डूब गया तो मैं ये गुल्लक तोड़ूंगा और उसमें से पैसा निकाल लूंगा। इसे कहते हैं प्रोविजन। लेमन भाषा में समझते हैं पहले कि प्रोविजन का मतलब होता है कि बैंक कुछ पैसा साइड में रख रहा है अपने बुरे वक्त के लिए, ठीक है। यही एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि बैंक ने 100 रुपए के लोन दिए, उसमें से 5 रुपए का हमारा NPA आ रहा है कि 5 रुपए जो हैं वो हमारे डूब सकते हैं, 5 रुपए का हमारा NPA आ रहा है। मैंने आपको बताया प्रोविजन कवरेज रेशियो, PCR, प्रोविजन कवरेज रेशियो जिसे कहते हैं PCR। प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपके 5 रुपए डूब रहे हैं, उसमें से कितने रुपए आपने गुल्लक में प्रोविजन के फॉर्म में डाल रखे हैं, उसमें से कितने रुपए आपने सेफ्टी के लिए, सेफ साइड के लिए, बुरे दिनों के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इन लॉसेस को कवर करने के लिए गुल्लक में डाल रखे हैं। सपोज करिए 3 रुपए, मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैंने RBI को बोला सर देखिए मैंने 100 रुपए के एडवांसेस दिए, 100 रुपए का लोन दिया, ठीक है, उसमें से 5 रुपए मेरे को डूबते हुए नजर आ रहे हैं, शायद ये 5 रुपए की रिकवरी नहीं होगी, मतलब कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं, ये NPA हो गए हैं, ठीक है। तो मेरा GNPA ग्रॉस NPA कितना आ गया 5/100 into 100, 5% का, ये हो गया एक रेशियो GNPA, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं दूसरे रेशियो की, दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो अब शक्तिकांत दास ने मुझसे पूछा कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला सर देखिए 5 रुपए मेरे को लग रहे हैं डूबते हुए, इसमें से मैंने क्या करा, 3 रुपए अलग से गुल्लक में उठा के रख दिए हैं कि कल को अगर ये यहाँ पे मेरे कुछ पैसे डूबते हैं तो ये 3 रुपए इस्तेमाल करके मैं अपने नुकसान को रिकवर करने की कोशिश करूंगा इंटू 100%, मतलब कि 60%। मेरा प्रोविजन कवरेज रेशियो इस केस में कितना हो गया 60%, कि 5 रुपए के डूबते पैसे के आगे मैंने 3 रुपए अपनी अलग से गुल्लक में रख रखे हैं, इसको मैं बोलूंगा प्रोविजन कवरेज रेशियो। बेसिकली ये जो प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है ये हमारे को बताता है कि NPA के लॉस से लड़ने के लिए, NPS के नुकसान से लड़ने के लिए RBI ने अपनी गुल्लक में अलग से कितने पैसे संभाल के रखे हुए हैं, अपनी गुल्लक में अलग से कितने पैसे संभाल के रखे हुए हैं, इसको बोला जाता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो हमने देखा GNPA हमारे को बताता है कि टोटल एडवांसेस में से कितना पैसा हमारा रिस्क में है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो हमारे को ये बताता है कि जो हमारा पैसा रिस्क पे है उसमें से कितने रुपए के लिए हमने गुल्लक में अलग से पैसे डाल रखे हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो मतलब कि सेफ्टी के लिए, सेफ साइड के लिए हमने अलग से कितना पैसा डाल रखा है। RBI की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये कहती है कि हमारा जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है 70% होना चाहिए, कम से कम वो होना चाहिए 70%। RBI की गाइडलाइन से कहती है कि हर बैंक को अपना जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो कम से कम 70% मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा ना 60%, कि डूबते हुए पैसे में से कितने पैसा मैंने अलग, जो डूबता हुआ पैसा है उसके सामने मैंने अपनी गुल्लक में सेफ साइड के लिए कितना पैसा रख रखा है, यहाँ पे आया 60%, तो मतलब कि RBI के नॉर्म्स का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि RBI कहता है कि कम से कम 70% पैसा आपको अलग रखना है। जितना आपका डूबता हुआ पैसा है, जितना आपका डूबता हुआ पैसा है उसके आगे कम से कम 70% पैसा आपको गुल्लक में रखना है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 4 रुपए रखूँ 5 रुपए के आगे, कि मेरा 5 रुपये डूब रहा है, उसके आगे मैं 4 रुपये गुल्लक में रखूं,
तो ये 80% आएगा, मतलब कि ये आरबीआई के स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। तो आरबीआई का नॉर्म क्या कहता है, आरबीआई का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, मतलब कि डूबते पैसे के आगे आपने गुल्लक में कितना पैसा डाला है, वो आपका कम से कम 70% होना चाहिए। पहले बैंकों का ये पीसीआर 67.6% हुआ करता था, लेकिन अब इंक्रीज होकर 71% पहुंच गया ऑलमोस्ट, विच इज अ गुड थिंग। 70% से ज्यादा इज अ गुड थिंग। पहले 70 से कम था, अभी 70 से ज्यादा हो गया है। तो आरबीआई कहता है ये अच्छी बात है। ये दूसरा पैरामीटर है जो हमारे को दिखाता है कि भारत में बैंक्स की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है, राइट। तो पहला हमने देखा ग्रॉस एनपीए रेशियो, दूसरा हमने देखा प्रोविजन कवरेज रेशियो, तीसरा हम देखने जा रहे हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, और इसके सामने हमने एक रेशियो देखा था अभी पहले, प्रोविजन कवरेज रेशियो PCR। ये दोनों लगते सिमिलर है लेकिन काफी अलग हैं। CAR कहता है कि आपने सपोज करिए 100 रुपए का लोन दिया, यहां पे मैं बात कर रहा हूं 100 रुपए का लोन दिया, यहां पे मैं एनपीए की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं 100 रुपए के लोन की, जो अच्छा लोन भी हो सकता है, बुरा लोन भी हो सकता है। 100 रुपए का लोन दिया, यह पैसा वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जितने भी लोन बैंकों ने दिए उसके आगे उन्हें गुल्लक मेंटेन करनी होती है सेफ्टी के लिए। आरबीआई कहता है कि अगर आपने 100 रुपए लोन में दिए हैं तो उसके आगे आपको हर 100 रुपए पे 9 रुपीज अलग से एक गुल्लक में बना के रखने हैं, जिस गुल्लक का नाम है CAR गुल्लक, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की गुल्लक। ये हो गई गुल्लक 1। तो अभी मैंने यही तो बताया, मैंने अलग क्या बताया? नहीं, मैंने बहुत अलग बताया। प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है कि जितना हमारा डूबा हुआ पैसा है, जो हमारा एनपीए है, पिछले वाले एग्जांपल में 5 रुपए एनपीए था, उस एनपीए के लॉस को रिकवर करने के लिए मेरे को अलग से कितना पैसा रखना है, यह है प्रोविजन कवरेज रेशियो, मतलब कि पीसीआर की गुल्लक, गुल्लक 2। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं और डिटेल में, मेरे को पता है अभी समझ नहीं आया आपको, ध्यान से देखिए। गुल्लक 1 में क्या हो रहा है, गुल्लक 1 में मैंने कोई भी लोन दिया हो, चाहे अच्छा लोन, गुड लोन, जो मेरे पास वापस आ जाएगा, जो पैसा मेरे को पता है कि 100% वापस आएगा, मैंने अंबानी को दिया, मेरे को पता है अंबानी के पास बहुत पैसा है, वो मेरा पैसा रिटर्न कर ही देंगे, वो गुड लोन हो गया कि मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा। 100 रुपए में अगर मैंने 100 रुपए के एडवांसेस दिए, 100 रुपए का लोन दिया, चाहे गुड लोन हो चाहे बैड लोन हो, अगर मैंने 100 रुपए के लोन दिए बैंक में से, हर 100 रुपए के लोन के आगे मेरे को कम से कम 9 रुपए अलग से गुल्लक में मेंटेन करने हैं, जिसको आरबीआई कहता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसके अलावा मेरे को एक और गुल्लक मेंटेन करनी है। आरबीआई के रूल्स कहते हैं मेरे को 2 गुल्लक मेंटेन करनी है। एक गुल्लक हो गई कि जितने लोन दिए हैं उसके आगे कुछ कुशन रखो, उसके आगे कुछ एसेट बना के रखो, उसके आगे कुछ कैश रखो, उसके आगे कुछ ऐसे गुल्लक बना के रखो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की ये होनी चाहिए 9% पे, 9%। 9% का मतलब है कि अगर मैंने 100 रुपए के लोन दिए तो उसमें से कम 9 रुपए मेरे को अलग से गुल्लक में रखने हैं सेफ साइड के लिए, कि कल को ये पैसा डूबने लगे तो मेरे पास ये पैसा होना चाहिए। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो होती है, ये एक और गुल्लक होती है जहां पे जो पैसा दिख रहा है कि 90% चांस है कि ये डूब गया, अच्छा खासा चांस है कि ये डूब गया, ये एनपीए में कन्वर्ट हो गया, ये पैसा डूब गया, ये एनपीए में कन्वर्ट हो गया, जहां पे मेरे को दिख रहा है कि ये पैसा डूबने वाला है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए मेरे को एक अलग से गुल्लक बनानी है। देखो ये जो 100 रुपए है ये लोन है, ये लॉस नहीं है। इसके आगे मेरे को एक कुशन मेंटेन करना है, जिसको मैंने बोला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये जो पीसीआर है ये आता है उस केस में जहां पे मेरे को दिख रहा है कि ये 5 रुपए का मेरे को लॉस हो गया है, ऑलमोस्ट ये पैसा वापस नहीं आ रहा है। उसके आगे लॉस रिकवर करने के लिए मेरे को जो पैसा मेंटेन करना है गुल्लक में, उसे कहते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो डिफरेंस क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन किया जाता है हर टाइप के लोन में, चाहे अच्छा लोन हो चाहे बुरा लोन हो। आपने अगर 100 रुपए का लोन दिया है तो उसके आगे 9 रुपए आपको एक गुल्लक में डालने पड़ेंगे सेफ साइड के लिए, जिसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये 100 रुपए लॉस नहीं है, ये 100 रुपए जो आपने लोन दिया है। अब इसमें से लॉस कितना होगा कितना नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है कि आपका अगर 5 रुपए का लॉस हो रहा है तो उसको रिकवर करने के लिए आपने गुल्लक में अलग से कितने पैसे रखे हुए हैं, उसे बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। यह है दूसरी गुल्लक। इन दोनों गुल्लकों का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग गुल्लक होती हैं।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाली गुल्लक अलग होती है और प्रोविजन कवरेज रेशियो वाली गुल्लक अलग होती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाली जो गुल्लक होती है, ये जब बैंक लोन देता है, ये पैसा तब मेंटेन करना है। मान लो मेरे को पता है मैं बैंक का पैसा लौटाऊंगा, बैंक ने मेरे को लोन दिया, जैसे ही बैंक ने मेरे को लोन दिया उसके आगे वो 9% पैसा जो है अलग से रख देगा गुल्लक में कि कल को इसने वापस नहीं करा तो मेरे पास एक रिजर्व होना चाहिए। प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है कि उसने एक ऐसे आदमी को लोन दिया जिसकी नीयत में खोट है, जो पैसा नहीं लौटाएगा, मतलब कि पैसा डूबने वाला है, मतलब कि पैसा बिल्कुल गया। इसके आगे लॉस को रिकवर करने के लिए जो पैसा मेंटेन होता है उसे कहते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो, जो 70% पे मेंटेन होना चाहिए, ये अलग गुल्लक होती है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो कब मेंटेन होता है? जब हमारे को दिख रहा है लॉस होने वाला है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कब मेंटेन होता है? जब हमारे को दिख रहा है बैंक ने लोन दे दिया, तो पीसीआर लोन दे दिया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लोन दे दिया, पीसीआर लॉस होने वाला है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कब मेंटेन करना है? जब लोन दे दिया। पीसीआर कब मेंटेन करना है? जब लॉस होने वाला है। सीएआर लोन दे दिया, पीसीआर लॉस होने वाला है। सीएआर लोन दे दिया, उसके आगे कुशन मेंटेन करो, पीसीआर लॉस होने वाला है, उसके आगे कुशन मेंटेन करो। ये दोनों अलग अलग गुल्लक हैं, बिल्कुल राइट। तो आरबीआई के नॉर्म्स कहते हैं कि जो सीएआर है 9% पे होना चाहिए, कि आप जितना लोन दे रहे हो उसमें से 9% पैसा अलग से रख लो रिजर्व के लिए। आज की तारीख में चल रहा है 16.7%, जो कि बहुत अच्छी बात है कि बैंक अगर 100 रुपए का लोन दे रहे हैं उसके आगे 16.7 रुपीज वो अलग से गुल्लक में रख रहे हैं सेफ साइड के लिए। दिस शोज कि हमारे बैंकों की लिक्विडिटी काफी अच्छी है, हमारे बैंक्स काफी स्टेबल हैं। मतलब कि ये 3 पैरामीटर हमारे को दिखा रहे हैं कि हमारे बैंक स्टेबल हैं। कैसे? एक, ग्रॉस एनपीए रेशो कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। पीसीआर जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कि हमारे प्रोविजंस अच्छे होने चाहिए, ये भी इंक्रीज हो रहा है, 70% से ऊपर पहुंच चुका है। और हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 9% होना चाहिए आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से, और हमने मेंटेन करा हुआ है 16.7% पे। मतलब कि ये तीनों रेशियोज हमारे को दिखाते हैं कि इंडिया के जो बैंक्स हैं उनकी सिचुएशन वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब आते हैं अपने चौथे पैरामीटर पे, जिसका नाम है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अपना चौथा रेशियो जिसे बोलते हैं एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर राइट, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। सवाल उठता है ये एलसीआर क्या है? एलसीआर का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये होता है 30 डेज कैश रिक्वायरमेंट, हाई लिक्विड एसेट्स इनटू 100%। सर समझ नहीं आया क्या हो रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, समझिए। ये जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने पहले यहां पे अंदाजा लगाना है कि अगले 30 दिनों में बैंक को कितने कैश की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यहां पे हमारे को सबसे पहले अंदाजा लगाना है कि अगले 30 दिनों में बैंक को कितने कैश की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, कितना कैश बैंक को चाहिए होगा अगले 30 दिनों में। सर बैंक को कैश क्यों चाहिए होगा? लोगों का पैसा बैंक में जमा होता है फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो आते हैं ना बैंक में कैश निकालने, या चेक दे दिया, किसी को आईएमपीएस कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, एनईएफटी कर दिया। ये सब क्या 30 डेज कैश रिक्वायरमेंट में तो काउंट होगा ये, कि मतलब अगर मेरे खाते में पैसा पड़ा है तो मैं उसे जब मर्जी निकाल सकता हूं। तो इसे कहते हैं 30 डेज कैश रिक्वायरमेंट। कि सबसे पहले यहां पे एक एस्टीमेट लगाया जाता है। ये होता है एक एस्टीमेट कि बैंक के मैनेजर बैठ के सोच रहे हैं कि अगले 30 दिनों में मेरी ब्रांच से कितना पैसा बाहर जा सकता है, अगले 30 दिनों में मेरी ब्रांच से कितना कैश बाहर जा सकता है, अगले 30 दिनों में मेरे जितने भी अकाउंट होल्डर है मेरी ब्रांच में, वहां से कितना पैसा बाहर जा सकता है, उसे कहेंगे 30 डेज कैश रिक्वायरमेंट। कि अगले 30 दिनों में मेरे को कितना कैश चाहिए होगा लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। उसके आगे मेरी तिजोरी में कितना पैसा पड़ा है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। कि कितना पैसा लोग विड्रॉ कर सकते हैं अगले 30 दिनों में, कितना कैश अगले 30 दिनों में लोग डिमांड कर सकते हैं, अगले 30 दिनों में कितना कैश मेरी ब्रांच से निकल सकता है, उसके आगे मेरी तिजोरी में कितना कैश पड़ा है, मेरी तिजोरी में कितना कैश पड़ा है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अगर मैं आसान भाषा में इसे समझाऊं तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कुछ नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, आपकी सैलरी आई, सपोज करो आपकी अलमारी में 100 रुपए पड़े हैं, आप क्या सोचोगे? यार अलमारी में 100 रुपए पड़े हैं, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बिजली का बिल भी आने वाला है, पानी का बिल भी आने वाला है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी आने वाली है, राशन का भी खर्चा है। मतलब कि आप अपना खर्चा एस्टिमेट लगा रहे हो और उसके आगे देख रहे हो कि आपकी तिजोरी में कितना पैसा पड़ा है।
इसे कहा जाता है बैंकिंग की भाषा में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, कि अगले 30 दिनों का क्या एस्टीमेट है कि कितने लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उसके आगे हमारी तिजोरी में कितना पैसा पड़ा है, मतलब कि हाई लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय 30 डे कैश रिक्वायरमेंट इनटू 100%, इसे कहा जाता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से हमारा जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 100% होना चाहिए। 100% का मतलब है कि अगर बैंक के मैनेजर को लगता है कि अगले 30 दिनों में 1 करोड़ रुपए मेरी ब्रांच से निकल सकता है, तो सामने उसके आपको 1 करोड़ रुपए अपनी तिजोरी में रखने होंगे इनटू 100%। 1 करोड़ से 1 करोड़ कैंसिल, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आ गया 100%। मतलब कि आरबीआई के नॉर्म से कहते हैं कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो कितना मेंटेन करना है, 100%। मतलब कि जितना आपकी 30 दिनों की कैश रिक्वायरमेंट है कि आपको लग रहा है अगले 30 दिनों में जितना पैसा विड्रॉ हो सकता है, उतना ही एग्जैक्ट पैसा आपको अपनी तिजोरी में मेंटेन करना होगा। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 100% होना चाहिए। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिखाती है कि हमारे देश में जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 100% से भी ज्यादा है। हमारे देश में जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 100% से भी ज्यादा है। तो हमने 4 रेशियोज देखे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारे को बैंक्स की हेल्थ बताते हैं। एक, ग्रॉस एनपीए रेशियो, दूसरा प्रोविजन कवरेज रेशियो, तीसरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और चौथा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ग्रॉस एनपीए कम से कम होना चाहिए, प्रोविजन कवरेज रेशियो कम से कम 70% होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 9% होना चाहिए और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कम से कम 100% होना चाहिए। इसके आगे हमने देख लिया कि हमारे बैंकों ने कितना कितना मेंटेन कर रखा है और क्यों हमारे बैंक जो है इस टाइम बेस्ट हेल्थ पे हैं। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर कोड मधुर गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।